हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन आपका अपने यूट्यूब चैनल कंबाइन लेक्चर सीरीज पे स्वागत करता हूं। ये इतिहास की क्लास है जहां हम डिस्कस कर रहे हैं साहित्यिक स्रोत के बारे में कि हमारे इतिहास को बताने में, इतिहास की भूमिका बनाने में साहित्यिक स्रोत कौन कौन से थे और उनका क्या रोल था, उनकी क्या भूमिका थी हमारे इतिहास में। तो जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे जात कर्म के बारे में, शुल्ब सूत्र के बारे में, प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ के बारे में। पिछली क्लास में हमने रामायण, महाभारत, स्रोत सूत्र इत्यादि ग्रंथों के बारे में देखा था। आज हम डिस्कस करने आ रहे हैं जात कर्म के बारे में, शुल्ब सूत्र के बारे में और प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ के बारे में, जिसमें से हमारा पहला है जात कर्म। तो हम जात कर्म के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। इसका अर्थ होता है जन्मानुष्ठान। जन्मानुष्ठान, जन्म और अनुष्ठान दो चीज़ों से मिलाकर के बना है जात कर्म, जन्मानुष्ठान। अगर इसकी बात की जाए तो इसमें क्या चीज़ें रही होंगी भाई? मनुष्य के पैदा होने से लेकर के उसके मृत्यु तक जितनी भी चीज़ें, रीति रिवाज हम लोग अपनाते थे, उससे ही जात कर्म में स्थान दिया गया। जैसे कोई आदमी, कोई बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसका नामकरण होता है, फिर उपनयन होता है, और अंत तक ऐसे करते करते विवाह के बाद गुरुमुख होते हैं लोग। उसके बाद अंततः श्राद्ध कर्म होता है। तो जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच तक में जितनी भी रीति रिवाज को, जितने भी धार्मिक कार्य किए जाते हैं, वो सारी की सारी चीजें कहाँ बताई गई? जात कर्म में बताई गई। तो जात कर्म के बारे में कहा जाए अगर, तो नामकरण सबसे पहला कर्म इसमें क्या होता था? नामकरण। उसके बाद उपनयन। नामकरण का मतलब होता है नाम रखना, किसी भी बच्चे का नाम रखना, पैदा हुआ है फिर कोई लड़की तो उसके नामकरण रखना। उपनयन का अर्थ होता है यज्ञोपवीत पहनाने, यानी कि जो भी हम लोग जनेऊ पहनते हैं उस जनेऊ की विधि, और उसके बाद विवाह का, विवाह कर्म के बारे में ज्ञान कराना। श्राद्ध, श्राद्ध आदि घरेलू और पारिवारिक, पारिवारिक जितने भी कर्म होते हैं, इन सभी कर्मों को करने के विधि और विधान, अनुष्ठान का विधि विधान जात कर्म में गृह सूत्रों में पाया जाता है। पारिवारिक कार्यों और अनुष्ठान के विधि विधान। जात कर्म गृह सूत्र में संकलित हैं, इसमें लिखे गए हैं, इसी में पढ़ा जाता है कि कैसे कैसे क्या होना चाहिए, संकलित है। ठीक है। तो सबसे पहली बात की जात कर्म किससे संबंधित है? नामकरण से, उपनयन से, विवाह से, श्राद्ध, ऐसे यानी कि एक आदमी के जन्म से लेने से उसकी मृत्यु तक के बीच के सभी कर्म इस जात कर्म में ही बताए गए हैं। और स्रोत सूत्र या जात कर्म, अगर दूसरी पॉइंट की बात की जाए तो स्रोत सूत्र आपको पिछली क्लास में बताया गया था। स्रोत सूत्र और जात कर्म, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्रोत सूत्र और जात कर्म या गृह सूत्र, गृह सूत्र कब के हैं या कौन से काल से संबंधित है? तो दोनों ही 600 से 300 ईसा पूर्व के आसपास हैं। 600 से 300 ईसा पूर्व के आसपास के ग्रंथ हैं, आसपास के ग्रंथ हैं। तो ये दो चीजें खास बात रही हैं जात कर्म की। और अगर शुल्ब सूत्र की बात की जाए, शुल्ब सूत्र, तो शुल्ब सूत्र में क्या है कि यज्ञ बनाने के लिए, यज्ञ का स्थल बनाया जाता था पहले भी, और आज भी कहीं यज्ञ होती है तो यज्ञ की आहुति देने के लिए एक स्थल बनाया जाता है, उस मंडप को बनाया जाता है। और मंडप को बनाने की जो मापन विधि होती है कि कितनी लंबाई होनी चाहिए, कितनी चौड़ाई होनी चाहिए, उस यज्ञ वेदी के निर्माण के माप के बारे में इसमें बताया गया है कि अनुष्ठान के लिए जो यज्ञ वेदी बनेगी उसकी लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी। तो यहाँ पे कह सकते हैं हम कि शुल्ब सूत्र में यज्ञ वेदी के निर्माण हेतु, निर्माण के लिए क्या किया गया है भाई? मापन का कार्य किया गया है। मापन के लिए नियम लिखे गए हैं कि शुल्ब सूत्र में विविध प्रकार के मापों का विधान है। विभिन्न प्रकार के
मापों के विधान लिखे गए हैं, विधान लिखे गए हैं। गणितीय और ज्यामिति की शुरुआत भी कहीं ना कहीं यहीं से हो रही, क्योंकि वहां से वर्गाकार बनती थी, आयताकार या फिर त्रिभुजाकार। तो ज्यामिति और गणित का अध्ययन वहीं से प्रारंभ होता है। ज्यामिति और गणित का अध्ययन यहीं से प्रारंभ हुआ है। सुलभ सूत्र से गणित और ज्यामिति का प्रारंभ हुआ है। तो ये कई बार आया है कि गणितीय और ज्यामिति का प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो हमारे सुलभ सूत्र ग्रंथ से हुआ है। विवाह, उपनयन, नामकरण इत्यादि संस्कार कहाँ मिलते हैं? जात कर्म में मिलते हैं। और जो हमारा तीसरा है प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ। तो चलिए पहले इसे आप नोट कर लीजिए, हम उसके बाद हम बात करते हैं प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ के बारे में, कि इस बौद्ध ग्रंथ में क्या क्या चीजें थी, ये किससे संबंधित है, किसके बारे में इसमें लेख लिखे गए हैं। पहले इसे इरेज कर दिया जाए। अगर प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ की बात की जाएगी तो ये गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में बताता है, उनकी पूर्व जन्म के बारे में बताता है, जिसे हम जातक कथाओं के नाम से जानते हैं। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ, जातक कथाएं भी इसी का एक हिस्सा है। और अगर ग्रंथ की बात की जाए तो उनके समय मगध, उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई शासक के बारे में मिलता है हमें प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ। यहां पे हम लिखते हैं प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ। इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ किससे संबंधित है, कब का है। तो प्राचीनतम बौद्ध धर्म से संबंधित जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि प्राचीनतम बौद्ध धर्म किस भाषा से संबंधित है, तो यहां पे होगा प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं, पाली भाषा में लिखे गए हैं। तो एक नंबर वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बन जाता है आपका कि प्राचीनतम बौद्ध धर्म कौन सी भाषा में है, तो पाली भाषा में लिखे गए हैं। यह भाषा मगध यानी दक्षिण बिहार में बोली जाती है। यह भाषा मगध कहाँ है भाई? दक्षिण बिहार एरिया जो है, दक्षिण बिहार में बोली जाती है। और प्राचीनतम बौद्ध धर्म में किन शासकों से के बारे में जानकारी मिलती है? गौतम बुद्ध के अलावा, गौतम बुद्ध के अलावा कौन से शासक थे भाई? तो कभी भी आ गए गौतम बुद्ध के अलावा कौन से शासकों के बारे में हमें प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? तो मगध के शासक के बारे में, उत्तरी बिहार के और पूर्वी उत्तर प्रदेश, उनके समय के मगध, उत्तरी बिहार और उत्तर प्रदेश के शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। किनके बारे में जानकारी मिलती है? मगध के शासक के बारे में, उत्तरी बिहार के शासक के बारे में, उत्तर प्रदेश के शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। ये शासक गौतम बुद्ध के समय में हुआ करते थे, तो उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। और ऐसा विश्वास था कि गौतम बुद्ध के जन्म से पहले 550 से भी अधिक पूर्व जन्म थे। माना जाता है कि गौतम बुद्ध के जन्म से पहले उनके 550 से भी ज्यादा पूर्व जन्म थे। पूर्व जन्म में ये विश्वास करते थे, पूर्व जन्म थे। और इन्हीं की कहानी, कथाएं जातक कथाओं में मिलता है, जातक कथा में लिखी गई है। ये किससे संबंधित है? जातक कथा से संबंधित है। जातक कथा में लिखा गया है। जातक कथाओं एक ग्रंथ है, जातक कथाएं। तो जातक कथाओं में गौतम बुद्ध के पुराने पूर्व जन्मों के बारे में लिखा गया है। और प्रत्येक जातक कथा बुद्ध के जन्म पर आधारित है।
प्रत्येक जातक कथा गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित लोक कथा है। लोक कथा का मतलब होता है सामाजिक कथा है। ठीक है, तो जात कर्म आपने देखा, जात कर्म क्या था? मनुष्य के जीवन से लेकर के मृत्यु तक के पूरे कर्म थे। शुल्ब सत्र में यज्ञ की वेदी बनाने का माप के बारे में बताया गया था। प्राचीनतम बौद्ध धर्म की बात की जाए तो प्राचीनतम बौद्ध धर्म पाली भाषा में लिखे गए हैं। पाली भाषा कहाँ बोली जाती है? दक्षिण बिहार में बोली जाती है। गौतम बुद्ध के अलावा उनके समय के मगध, उत्तरी बिहार, उत्तर प्रदेश के शासकों के बारे में जानकारी मिलती है प्राचीनतम बौद्ध धर्म में। और गौतम बुद्ध के जन्म से पहले उनके 550 से भी ज्यादा पूर्व जन्म थे। ये माना जाता है, ये भाई माना जाता है, ये हकीकत नहीं, हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये माना जाता है, ठीक है, कि गौतम बुद्ध के जन्म से पहले उनके 550 से भी ज्यादा पूर्व जन्म थे। और इन्हीं जन्मों की कथाएं जातक कथाओं में लिखी गई हैं। प्रत्येक जातक कथा किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित है। और ये हमारे कुछ प्राचीन साहित्यिक साक्ष्य रहे हैं। तो अगर इन साहित्यिक साक्ष्यों में आपको कोई भी संदेह रहता है तो आप कमेंट करके पूछिए और बताइए कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं कुछ नेक्स्ट साहित्यिक स्रोत के साथ अपनी अगली क्लास में। धन्यवाद।